देखिए बच्चों लोग, आज आप लोग का टैली का फर्स्ट क्लास है और टैली के फर्स्ट क्लास में हम आपको यह समझा रहे हैं कि इसमें आपको टैली का मतलब क्या होता है, मिलाना। और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टैली ERP 9। हम आपको ये भी बता चुके हैं कि टैली प्राइम भी आ गया है, जो कि बहुत पहले ही आ चुका है, उसका लेटेस्ट वर्जन है टैली का। लेकिन हम लोग टैली ERP 9 सीख लेंगे और उसके बाद फिर टैली प्राइम को भी क्या कर लेंगे, सीख लेंगे। ठीक है, तो हम आपको बताया था कि टैली का मतलब मिलाना होता है और इसमें हम लोग जो काम करते हैं वो क्या काम करते हैं, लेन देन का काम करते हैं, जो किसी भी कंपनी का होता है। किसी भी बिजनेस में यदि हम लोग लेन देन कर रहे हैं, उसके ट्रांजेक्शन का काम कर रहे हैं, वो भी हिसाब से, उसके हिसाब को बिल्कुल सही तरीका से रख रहे हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, टैली कहा जाता है। आप लोग बिल्कुल अच्छे से सीखिएगा, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा तो आप लोग को चीज़ समझ में आ जाएगा। इसमें हम आपको एक चीज़ बताया था कि आपको 2 दरवाजा इसमें काम करने का, 2 रास्ता इसमें काम करने का। एक है आपका GOT, जिसका मतलब होता है गेटवे ऑफ टैली। क्या होता है, गेटवे ऑफ टैली। ये आपको मिलेगा जब टैली का आप लेआउट बनाइएगा, तो टैली का लेआउट बनाइएगा, जो कि आपको हम भेज चुके हैं ना ग्रुप में। उसके बाद आपका क्या है कि एक मिलेगा आपको AV, जिसका मतलब होता है अकाउंटिंग वाउचर। क्या होता है, अकाउंटिंग वाउचर। ये 2 तरीका से यदि आप काम इसमें करते हैं तो बिल्कुल ही आसानी से टैली को समझ जाइएगा, बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं होगा। इसमें एक चीज़ और समझाएंगे बच्चे लोग, आज आपका फर्स्ट क्लास है, तो एक है DR और एक है आपका CR। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग में से या आप सभी लोग फ़ोन पे चलाते होंगे, नहीं तो घर में तो फ़ोन पे चलाने वाले लोग होंगे ही। तो DR का मतलब क्या होता है, डेबिटर होता है, और CR का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर होता है ना। इसको यदि और इसको इजी करें तो डेबिटर, जब आपका फ़ोन पे से पैसा जाता होगा ना तो क्या लिखाता होगा, DR डेबिट लिखाता होगा, और आता होगा तो क्या लिखाता होगा, क्रेडिट लिखाता होगा। देखिए, आने वाले को ग्राहक कहते हैं और जाने वाले को ना दुकानदार। यानी उस फॉर्म में आप इसको मत लीजिएगा कि जा रहा है तो ऐसे तो जाने वाला आने वाला क्या हो रहा है, बट थोड़ा सा समझिएगा ये क्या है, जाने वाला है ना, और ये क्या है, आने वाला है, दुकानदार। ऐसे आप इसको समझ लीजिए, आने वाला। तो डेबिट यानी अगर कोई चीज़ आएगा आपके पास तो उसको क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे, और कोई चीज़ अगर जाएगा आपके पास से तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, फिर आपको ये देखना है गेटवे ऑफ टैली जो है उसमें क्या क्या चीज़ आपको रखना है। तो गेटवे ऑफ टैली में एक आपका ऑप्शन है बटन का, एक है आपका प्रोग्राम का, और एक है आपका डिस्क्रिप्शन का। ठीक है, ये तीनों चीज़ को यदि आप समझ लेते हैं तो आपको और अच्छा हो जाएगा कि आप आसानी से सीख लीजिएगा टैली को। बटन का मतलब है कि कौन सा बटन को प्रेस करेंगे, प्रोग्राम का मतलब है तो क्या होगा, और डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि इसका मतलब क्या होता है ना। जैसे बटन में यहाँ पे पहला बटन है F1, जो अभी तक आप लोग सिर्फ ऊपर में देखे होंगे, आज तक आप यूज़ नहीं किए होंगे। F1 के बाद आपका है, इसी में आप अल्ट को ऐड करिएगा, यहीं से याद करिएगा, देखिएगा तुरंत याद हो जाएगा। अल्ट के साथ F1, फिर है F2, अगर दिमाग में लिंक होगा तो आप बोल भी सकते हैं, अल्ट के साथ F2, फिर है F3, अल्ट के साथ F3। इसके बाद आपका है बच्चे लोग F11 और F12। बस इतना ही बटन है। क्या आपको ये याद हो गया? अगर नहीं याद हुआ तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर दीजिएगा, सुनिएगा पहले ध्यान से। F1 अल्ट प्लस F1, F2 अल्ट प्लस F2, F3 अल्ट प्लस F3, F11 और F12। ठीक है ना। अब आइए इधर, F1 का मतलब होता है बच्चे लोग सेलेक्ट कंपनी। क्या होता है, सेलेक्ट कंपनी। इसका मतलब होता है कि यदि कोई कंपनी पहले से बना हुआ है टैली में ना, कंपनी आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ पा रहे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। यदि आप लोग कंपनी का मतलब सिर्फ टाटा बिरला ही समझ रहे होंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपके पास यदि ना कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना, क्या के लिए, कुछ भी सामान के लिए। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करते, खुद आप किसी कंपनी में हैं, ठीक है, मान लीजिए राम नाम का कोई कंपनी है, हो तो सकता है। तो उस कंपनी में आप काम कर रहे हैं अकाउंटेंट के रूप में। किस रूप में काम कर रहे हैं, अकाउंटेंट के रूप में ना। इसको डेटा एंट्री ऑपरेटर भी कह सकते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो आपके पास कोई अगर कोई काम के लिए पहला बार आया तो आप उसके नाम से एक कंपनी बनाइएगा। इसको आप ऐसे समझिए कि आप अगर किराना दुकान में जाते होंगे किसी सामान के लिए, तो वहाँ पे क्या होता होगा कि यदि आपका उधारी चलता होगा, पापा का लेन देन चलता होगा, तो एक कॉपी आपके पास भी होता है और एक कॉपी उसके पास भी होता है। और नहीं तो फिर आप अपना कॉपी लेकर के जाते हैं और जितना सामान लेते हैं
उसका जो पैसा होता है अगर आप उसको पूरा देते हैं तो ठीक है, और नहीं कुछ पैसा बच जाता है तो फिर सामान का कुछ कुछ नाम लिखता है जो आप उस डेट में लिए रहते हैं, और उसके बगल में पैसा लिखता है। जो पैसा देते हैं वो पेड में लिखता है, और जो पैसा नहीं देते उसको ड्यूज में लिखता है। बस रहते वहाँ पे डेट भी लिखता है कि आप इतना तारीख उसको देंगे। बोलिए ऐसा होता है कि नहीं होता है? बस आप अगर इसको समझ आ रहे हैं तो आप टैली को और अच्छा समझ पाइएगा, क्योंकि टैली में भी वही काम होता है, बस इस काम को हम लोग कंप्यूटर में करते हैं और उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? टैली है। तो हम अभी क्या बता रहे थे कि आपके पास, आप एक दुकानदार अपने आप को समझिए, और आपके पास यदि कोई कुछ काम के लिए आया तो आप उसके नाम से कुछ बनाइएगा ना, कुछ उसका पेज रखिएगा ना। जैसे वो भी व्यक्ति जो काम करता है उसके पास एक कॉपी होता है और वो एक एक पेज में इस तरीका से एक एक पेज में सबका नाम लिखता है ना, गाँव के हिसाब से। लेकिन आपके पास क्या है कि आपको एक एक कंपनी बनाना है। इसमें उसको समझ लीजिए कि उस पेज को, जिस पेज में आप एक व्यक्ति का डिटेल्स को रखिएगा उसको क्या कहेंगे? कंपनी कहेंगे। क्या कहेंगे? कंपनी। अब ये दिमाग से निकल गया कि टाटा बिरला के अलावा कुछ भी कंपनी हो सकता है। आपका नाम, हमारा नाम, दुनिया के किसी भी व्यक्ति का नाम जिसका आपसे मतलब है, जिसका आपसे लेन देन हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? कंपनी बोलते हैं। जैसे ये अगर इल्कोज का पेन है तो ये भी कंपनी हो सकता है ना, कोई भी चीज कंपनी हो सकता है बच्चे लोग, कुछ भी कंपनी हो सकता है, बशर्ते उससे आपका लेन देन होना चाहिए। तो यहाँ तक हम अगर समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे क्या है कि सिलेक्ट कंपनी। F1 से क्या बताया भी हम आपको? सेलेक्ट कंपनी। अगर आप F1 बटन को प्रेस करेंगे तो टैली खुला हुआ रहेगा। तो टैली में अगर पहले से कोई कंपनी बना रहेगा, जो जिस समय आप काम कर रहे हो उस समय से अगर पहले से कोई कंपनी बना हुआ रहेगा तो आप उसको क्या कर सकते हैं? सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो इसका मतलब होगा वो यही होगा कि टू सिलेक्ट योर चॉइसली कंपनी। टू क्या? सिलेक्ट योर चॉइसली कंपनी, मतलब आप अपने पसंद के कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। आता है बात यहाँ पे हमारा Alt प्लस F1 का। Alt प्लस F1 से होता है सर्ट कंपनी। क्या होता है? सर्ट कंपनी। इसका क्या मतलब? अच्छा, आप अगर इसको देखते होंगे तो दो चीज का एक साथ लिंक हो रहा है। F1 Alt प्लस F1, F2 Alt प्लस F2, F3 Alt प्लस F3, और F11 और F12 कुछ एक जैसा दिख रहा है। हम सब का मतलब आपको बता रहे हैं। चलिए सबसे पहले ऊपर से जब देख रहे हैं तो ऊपर से ही समझ लीजिए, फिर आप हमको अभी तुरंत याद कर सुनाइएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे F1 से क्या हो गया? सिलेक्ट कंपनी। Alt प्लस F1 से क्या हो गया? सर्ट कंपनी। हम अगर F1 कर रहे हैं तो सर वो कंपनी को सेलेक्ट कर रहे हैं जो पहले से बना हुआ है। लेकिन यदि हम Alt प्लस F1 करेंगे तब क्या करेंगे? तो Alt प्लस F1 करके और आप नया कंपनी बना सकते हैं, यानी न्यू कंपनी क्रिएट। न्यू कंपनी क्रिएट या क्रिएट अ न्यू कंपनी। आप नया कंपनी बना सकते हैं, खुद से कंपनी बना सकते हैं। आपको हम लैब में दिखाए होंगे कंपनी बनाने के लिए ना, वहाँ पे आपको जाने के लिए क्या करना था? Alt प्लस F1 करना था। F2 से क्या होगा बच्चे लोग? डेट होगा। यदि आप डेट को चेंज करना चाहते हैं तो F2 करके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे उसके बारे में विशेष लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये समझ लीजिए कि टू चेंज योर कंपनी डेट। Alt प्लस F2 से पीरियड होता है। अगर आप क्लास को करते होंगे, किसी स्कूल में पढ़ते होंगे तो पीरियड 1 पीरियड 2 ऐसे करके क्लास चलता था, घंटी 1 घंटी 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि टू चेंज योर कंपनी पीरियड, मतलब कंपनी कब से कब तक चला है उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। क्या करके? Alt प्लस F2 करके। F3 का मतलब कंपनी होता है। F3 का मतलब क्या होता है? कंपनी होता है। यहाँ से आपको कंपनी का बेसिक जानकारी मिलेगा। कैसा जानकारी मिलेगा? बेसिक जानकारी। Alt प्लस F3 से जो होता है वो कंपनी इन्फो होता है। यहाँ से आपको कंपनी का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, कंपनी का सारा जानकारी आपको यहाँ से क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। F11 का मतलब होता है कंपनी का फीचर। फीचर का मतलब होता है खासियत। यदि आप कंपनी के खासियत को पता करना चाहते हैं तो आप F11 करके देख सकते हैं। और कंपनी के यदि सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं, जैसे F12 का मतलब होता है कॉन्फ़िगर। F12 का मतलब क्या होता है? कॉन्फ़िगर। ये दो वर्ड को आप ऐसे याद कर सकते हैं। जब हम लोग मोबाइल को लेने जाते हैं तो पूछते हैं कि भैया मोबाइल का फीचर क्या है और उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मतलब रैम रोम कितना है, हम ऐसा पूछते हैं उससे, है ना। अगर आपको पता होगा तो ये वर्ड दो को मोबाइल खरीदते समय अक्सर लोग या कंप्यूटर खरीदते समय भी लोग यूज करते हैं। क्या? फीचर और कॉन्फ़िगर। तो F11 से क्या? फीचर, और F12 से क्या? कॉन्फ़िगर। इसको याद कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले आप ऐसे समझिए, थोड़ा सा हम अलग से एग्जांपल देना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए शटर को पहले आप सेलेक्ट करिएगा तब तो सर्ट करिएगा। ये पहले आप इधर वाला याद कीजिए। याद हो गया कि नहीं? कैसे हम इसको बंद कर रहे हैं आप लोग बताइएगा। F1 Alt प्लस F1, F2 Alt प्लस F2, F3 Alt प्लस F3, F11 और F12। बहुत अच्छी बात है। तो फिर इसको ऐसे भी याद कीजिए कि सबसे पहले शटर को सेलेक्ट करना है और उसको फिर सर्ट करना है। तो सेलेक्ट से मतलब पहले से जो कंपनी बना हुआ उसको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। सर्ट का मतलब हम नया से कंपनी क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। F2 से डेट हो गया और Alt प्लस F2 से पीरियड हो गया। F3 से कंपनी हो गया और Alt प्लस F3 से कंपनी इन्फो हो गया। कोई दिक्कत बच्चे लोग? यहाँ तक यदि आपका कंप्लीट है तो कल हम आपको कंपनी बनाने के लिए आपके सिस्टम पे क्या करेंगे? बताएंगे ना कि कंपनी को क्रिएट
कैसे करते हैं। कोई दिक्कत? एकदम आराम आराम से क्लास को करेंगे ताकि हम अच्छे से सीख सके, बहुत स्पीड में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों लोग, आज का क्लास आपका यहीं तक रहेगा। थैंक यू।